हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस न्यू पाइथन ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे लास्ट टाइम हमने लूप्स में ना ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था विद द हेल्प ऑफ दिस कोड, राइट, जो हमें नंबर प्राइम है या नहीं है ये बताता था। ठीक है, तो ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली क्या करता था, अगर कोई लूप है तो कुछ अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो वो लूप को ब्रेक कर देगा, राइट, और सीधा वो लूप के बाहर आ जाएगा। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट का काम था। सिमिलरली आप नाम से भी जज कर सकते हो कंटिन्यू स्टेटमेंट का काम क्या होगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो लूप को बेसिकली कंटिन्यू करता है टू द नेक्स्ट इटरेशन। ठीक है, तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हमें एक कोड दिख रहा है जिसमें एक फॉर लूप है इनिशियली, राइट। सो नम इन द रेंज 2 to 10, तो नम कौन सी वैल्यूज लेगा इन द रेंज ऑफ 2 to 10, राइट। तो 2 to 10 मतलब क्या, 2 to 9 तक होगा, राइट। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, तो यहाँ तक ये नम की वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर अगर हम आते हैं तो इतना पूरा फॉर ब्लॉक का कोड है, तो जिसमें एक इफ स्टेटमेंट है। तो इफ के लिए ये दो स्टेटमेंट्स है। ठीक है, चलो इनको समझते हैं। इफ नम मॉड टू इक्वल टू जीरो, ये यहाँ पे बोल रहा है। तो नम मॉड टू, नम की तो वैल्यू हमें पता है, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है जो रिमाइंडर रिटर्न करता है। और ये इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है जो हमने पहले भी पढ़ा था, ये मैचिंग ऑपरेटर है। ये चेक करता है कि एग्जैक्टली इक्वल टू वैल्यू जीरो हो रही है या नहीं। तो इसका मतलब नंबर में मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2 है इनिशियली, तो 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 0, क्योंकि कंप्लीट डिवीजन है। तो वो एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है, राइट। तो 2 के लिए ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो चलिए हम 2 के लिए रन करके देखते हैं। इनिशियली अगर ये 2 है तो हमने जैसे बोला कि नम की वैल्यू भी 2 है, 2 मॉड 2 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0। तो क्या प्रिंट होगा, ये अंदर का स्टेटमेंट फाउंड एन इवन नंबर नम, तो नम में तो 2 है, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा फाउंड एन इवन नंबर नम। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे नंबर नम, और नम में इनिशियली क्या है, 2 है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ये कंसेप्ट हमें समझना है। उसके बाद क्या होगा, ये कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा इसका मतलब क्या है कि उसके नीचे जो भी स्टेटमेंट्स है कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा और लूप नेक्स्ट इटरेशन के लिए जाएगा। तो नेक्स्ट इटरेशन में नम की वैल्यू क्या होगी, नम की वैल्यू हो जाएगी 3, 2 से हो जाएगी 3। तो चलिए देखते हैं 3 के लिए क्या होगा। तो 3 इफ नम मतलब अभी 3 को अगर 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आता है क्या, नहीं आता। इसका मतलब कि ये अभी इस लूप में जाएगा ही नहीं, इफ के अंदर इस कंडीशन में जाएगा ही नहीं, इफ कंडीशन में। तो फॉर लूप में नीचे बचता क्या है, तो ये एक ही स्टेटमेंट बचा, राइट। तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर से कंट्रोल कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, प्रिंट फाउंड एन ऑड नंबर नम। तो सिमिलरली चलिए मैं यहाँ एक सेम यहाँ पे ऑड नंबर 3, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, फाउंड एन ऑड नंबर 3, राइट, फॉर 3। और सिमिलरली नेक्स्ट इटरेशन, तो नेक्स्ट इटरेशन में क्या वैल्यू हो जाएगी नम की, वो हो जाएगी 4। तो फिर से चेक होगा, 4 को अगर 2 से डिवाइड करे तो क्या रिमाइंडर 0 आता है, हाँ जी आता है। तो फिर इसका मतलब ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो 4 के लिए आएगा फाउंड एन इवन नंबर 4। ठीक है, फाउंड एन इवन नंबर 4। ठीक है, तो दिस इज लाइक सुपर इजी। सिमिलरली आप 5 के लिए चेक कर सकते हो, क्योंकि फिर से कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ना 4 के लिए। तो वापस से कंट्रोल कहाँ जाएगा, वापस यहाँ पे लूप में आ जाएगा। तो आपको यही ध्यान रखना है कि अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसके नीचे वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे, क्योंकि लूप नेक्स्ट इटरेशन के लिए कंटिन्यू हो जाएगा। चलिए इसको एक बार ना जुपिटर नोटबुक में भी रन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से ये कोड ले रहा हूँ जिसकी लिंक मैं आपको दे दूँगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए इसको थोड़ा जूम करके एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे एक फॉर लूप है, यहाँ पे एक कंडीशन है जहाँ पे एक कंटिन्यू स्टेटमेंट है, विच मीन्स दैट कंट्रोल वापस आएगा फॉर लूप के पास नेक्स्ट इटरेशन के लिए। फाइनली यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट है, अगर ये भी एग्जीक्यूट होता है तो भी वापस कंट्रोल आ जाएगा फॉर लूप के पास नेक्स्ट इटरेशन के लिए। तो मैं शिफ्ट एंटर दबा के इसको रन कर रहा हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो 2 के लिए इसने क्या दिया, फाउंड एन इवन नंबर 2, फाउंड एन ऑड नंबर 3। तो देख सकते हो प्रोग्राम से कितने इजीली प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। कोई भी चीज़ मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑल्दो दिस इज़ वेरी इजी प्रॉब्लम, बट स्टिल आप समझ सकते हो। जैसे अगर आपको 100 तक प्रिंट करने हैं तो आप मैन्युअली करने में कितना टाइम लग जाएगा ना,
अगर मैं इससे करूँ तो देखिए ये 100 तक पूरे प्रिंट कर देगा, कौन सा नंबर इवन है कौन सा नंबर ऑड है, राइट। तो 100 मतलब ऑफकोर्स 99 तक करेगा रेंज, क्योंकि रेंज फंक्शन हम जानते हैं n-1 तक चलता है एंड, ठीक है। अगर आपको रेंज फंक्शन नहीं पता तो आप और मेरी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो, क्योंकि प्रीवियसली मैंने ऑलरेडी ये रेंज फंक्शन सारा चीज़ें कवर की है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस।